माउथ वॉश आपको डेली यूज नहीं करना है। अब जो अल्कोहल वाले होते हैं ऑब्वियसली वो डिहाइड्रेट करते हैं अंदर की स्किन को। हम ऐसा मैंने सुना है कि अगर डेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान ना दें तो कैंसर तक भी हो सकता है। यस कैंसर तो मतलब मोस्ट कॉमनली हम लोग देखते हैं। इंडिया में मैम क्या रीज़न है कि इंश्योरेंस कंपनीज डेंटल प्रॉब्लम्स को कवर नहीं करती है? वो तो गवर्नमेंट ने अब जो बना रखा है उस चीज़ को, तो अब अपने जो मसूड़े होते हैं उसमें कहीं भी इन्फेक्शन है, जैसे ब्लड आता है मसूड़ों में, बहुत लोगों का आपने सुना होगा, तो वो कहीं पे भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ट्रैवल कर सकता है, आपकी हार्ट की मसल्स पे ट्रैवल करता है, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब योर ओरल हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ओवरऑल हेल्थ। कंपनीज आ गई है जो क्लेम करती है कि आप मोटराइज्ड ब्रश यूज़ करिए जिससे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होगी। सी मोटराइज्ड ब्रश ये क्यों बने थे? ये उन लोगों के लिए बने थे जो हैंडीकैप्ड होते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आपने ये जो फील्ड है डेंटल, आपने क्या सोचकर चूज़ करी? आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट कैसे किया? एज अ फीमेल इतने अच्छी प्रोफेशन में जाना सबके लिए इतना वो नहीं हो पाता, इजी नहीं हो पाता। सी सबसे पहले तो ये था कि मेन ये आता है कि आप BDS आपने एज अ फीमेल चूज़ किया है तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस, सी एज अ फीमेल यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस सही रहेगा तो आपका एकदम सॉर्टेड चलता है। सेकंड, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब इंडिया में इतना ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जितना आप US जाएंगे या बाहर कहीं भी दूसरी कंट्री में जाएंगे, वहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। मतलब डेंटिस्ट को वहाँ एक अलग लेवल पे उन्होंने कर रखा है एंड वहाँ अवेयरनेस भी ज़्यादा है ऑब्वियसली। मतलब MBBS की अगर बात करें तो इंडिया में MBBS को सबसे ऊपर माना जाता है, बट जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि BDS जो है वो इंडिया में कम है लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा स्कोप है, राइट? यस ये है बेसिकली, एक तो ये रीज़न है इसका, एक तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस। वहाँ पे डेंटल इंश्योर्ड है, डेंटल का जो भी प्रोसीजर वहाँ करवाते हैं उनका पूरा इंश्योरेंस में कवर है। इंडिया में ये चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे लोग इतना ज़्यादा अवेयर हैं कि एवरी 6 मंथ्स उनको चेकअप के लिए जाना है, तो मीन्स इट इज़ वेरी कंपलसरी। और यही चीज़ इंडिया में होता है कि उनको कुछ भी प्रॉब्लम है, अनटिल एंड अनलेस जब तक उनको पेन नहीं होता है दांतों में, तो वो डेंटिस्ट के पास नहीं आते। वो OTC दवाइयाँ खा लेते हैं, मेडिकल से ले लेंगे, कोई भी पेन किलर खा लेंगे, बट जब तक उनको पेन सीवियर नहीं होगा वो डेंटिस्ट के पास नहीं। इंडिया में ऐसा क्या रीज़न है मैम कि डेंटल प्रॉब्लम्स को लोग इतना इग्नोर कर देते हैं? सी फर्स्ट तो ये है कि जैसे रूरल एरियाज में हम देखते हैं, ऑल्दो सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया ये चीज़, लोग अवेयर हो गए। रूरल एरियाज में क्या होता है, उनके पास एक तो लिमिटेड क्लिनिक्स हैं, ऑप्शंस उनके पास बहुत लिमिटेड हैं, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स नहीं है, तो वो डेंटल चीज़ों को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। उनके लिए दूसरी हेल्थ कंसर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया में तो ऐसा कहते हैं कुछ दिक्कत हो रही, छोड़ कुछ नहीं मत कर, पेन किलर लिया जाके बाहर से दुकान, तो यही मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लोग दवाइयाँ खरीद लेते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं। और इस चीज से क्या होता है, वो दवाइयाँ तो खा लेते हैं थोड़े टाइम तक, ठीक है उनको पेन नहीं होता है, बट इवेंचुअली क्या होता है वो चीज धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जब वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तब आपका एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे, प्लस जो ट्रीटमेंट होता है वो भी इतना इन्वेजिव हो जाता है क्योंकि फिर लोगों को डर लगता है, अरे यार डेंटिस्ट के पास हम नहीं जाएंगे। और नहीं जाएंगे वो क्यों? क्योंकि हम पहले नेग्लेक्ट कर चुके हैं उस चीज को। इंडिया में मैम क्या रीज़न है कि इंश्योरेंस कंपनीज डेंटल प्रॉब्लम्स को कवर नहीं करती है? वो तो गवर्नमेंट ने अब जो बना रखा है उस चीज़ को, तो अब बहुत टफ है अब वो करना। जैसे मैंने मैम सुना है कि डेंटल प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हार्ट डिसीजेस, किडनी प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। यस डेंटल में बेसिकली गम्स में अपने जो मसूड़े होते हैं उसमें कहीं भी इन्फेक्शन है, जैसे ब्लड आता है मसूड़ों में, बहुत लोगों का आपने सुना होगा कि इन्फेक्शन है, ब्लड आता है। अब वो ब्लड क्या होता है, आपका फुल बॉडी स्ट्रीम में जाता ही है, उसमें इन्फेक्शन है तो वो कहीं पे भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ट्रैवल कर सकता है, आपके हार्ट की मसल्स पे ट्रैवल करता है, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब डेंटल प्रॉब्लम को नहीं देखा जाए ध्यान से तो हार्ट अटैक तक आने के चांसेस? यस इवन हार्ट अटैक आप बोलते हैं, हम तो ये भी देखा है हमने कि डायबिटीज़, जिसको गम्स में इन्फेक्शन है उसका ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ा हुआ होता है, और वहीं अगर गम्स में इन्फेक्शन नहीं है, एकदम नॉर्मल है, हेल्दी है, तो नॉर्मल उसका शुगर लेवल रहता है। मतलब ये तो बहुत मतलब बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस बात है कि हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम कनेक्टेड है कंप्लीटली डेंटल प्रॉब्लम से। उसके बाद भी गवर्नमेंट उसको इंश्योर्ड नहीं कर रही है। इंश्योर्ड नहीं कर रही है, मतलब योर ओरल हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ओवरऑल हेल्थ। Yes.
मैम ऐसा मैंने सुना है कि अगर डेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान ना दे तो कैंसर तक भी हो सकता है। यस, कैंसर तो मतलब मोस्ट कॉमनली हम लोग देखते हैं, और कैंसर से पहले जो चीज़ होती है वो होता है प्री कैंसर स्टेज। और वो स्टेज ऐसी होती है कि जहां हम उस कैंसर को 100% प्रिवेंट कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको पहले उसको चेकअप करवाना है, डिटेक्ट करवाना है। मतलब ऐसा है कि एवरी 6 months डेंटिस्ट के पास जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट ये चीज़ें आपकी बढ़े नहीं। जैसे आपने बताया कि एवरी 6 months चेकअप कराना चाहिए, जैसे ग्लोबल अदर कंट्रीज में होता है। इंडिया में तो बिल्कुल इसका चलन नहीं, और गाँव में तो ऐसा होता है कि कुछ भी हुआ तो उसको तो इग्नोर कर दिया जाता है, बोलते हैं अरे कोई बात मत कर, पेस्ट चेंज कर ले, ब्रश चेंज कर ले, सब सही हो जाएगा। मैम जैसे अभी देखा जाए इंडिया में जब हमारी पुरानी सभ्यताएं थी वहाँ पर ब्रशेस यूज़ नहीं करते थे लोग, नीम की जो डंडी होती है उससे ही ब्रश करते थे। वो कितना सही है? वो अब अभी तो मैं बोलूंगी कि वो बिल्कुल भी सही नहीं है आज के टाइम को देख के। क्योंकि जो दांतों के बीच कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं, जो दो दांतों के बीच में कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, वहां तक आपका ब्रश इवन ब्रश भी नहीं जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग आजकल फ्लॉस बताते हैं, एक चीज डेंटल फ्लॉस होता है, वो यूज करें आप दांतों के बीच में। बट एक और मिथ है कि फ्लॉस करने से मसूड़ों में से खून आता है। बट अगर आप उसको सही तरीके से यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैम जो आप फ्लॉस बता रहे हैं कि उनको कैसे यूज करना है, वो आप एक बार बताइए ना मैम कि एक चीज होती क्या है और क्या इससे गैप भी आ जाता है? दिस इज अ फ्लॉस। इसको मिडिल फिंगर्स में ऐसे रोटेट करना है, ठीक है, थंब एंड फर्स्ट फिंगर ऐसे करके, एंड देन यू हैव टू डू दिस बिटवीन योर 2 teeth, दो दांतों के बीच में। बिकॉज सबसे ज्यादा जो कैविटीज होती हैं वो ये 2 दांतों के बीच में होती है, और ब्रश भी इतना अंदर तक नहीं जा पाता है। तो हम जैसे अभी बहुत ज्यादा लोग ऐसे कंपनीज आ गई है जो क्लेम करती है कि आप मोटराइज्ड ब्रश यूज करिए जिससे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मोटराइज्ड ब्रश ये क्यों बने थे? ये उन लोगों के लिए बने थे जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनको या तो नहीं पता कि हमें कितने टाइम तक ब्रश करना है, क्योंकि ब्रशिंग का भी एक टाइम होता है कि 2 minutes आपको करना ही करना है। तो जो लोग होते हैं कि नहीं घिसते ही रहते हैं दांतों को, करते ही हैं ब्रश कंटिन्यूस 5-5 मिनट तक करते हैं, तो फॉर देम मोटराइज्ड इज गुड। बट अगर आपको लगता है कि मोटराइज करना है तो यू कैन डू, और कुछ ऐसा नहीं है कि मैनुअल अच्छा नहीं है, मैनुअल इज ऑल्सो गुड। सो मैंने देखा है कि इंडिया में ना एक ही ब्रश जो होता है वो सालों तक लोग कई बार यूज करते हैं, तो एक ब्रश की क्या लिमिट होनी चाहिए? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि हम अपने ऑलमोस्ट घरों में भी देखते हैं। टूथब्रश ये होता है, ठीक है, अब ये टूथब्रश का हैंडल, ये इसका हेड एंड ये ब्रिसल्स। अब ब्रिसल्स जो है इसका सिर्फ जो ऊपर का पार्ट होता है, जो टॉप टिप होता है, वो ही काम करती है, ठीक है। अब जब ये फ्रेड हो जाए, फ्लावर टाइप हो जाता है, बहुत लोगों का आपने देखा होगा ऐसा फ्लावर टाइप फ्रेड हो जाता है, मीन्स आपको वो चेंज करना, यू हैव टू थ्रो इट। और एवरी 3 to 4 months में टूथब्रश चेंज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी। हम जैसे ये ब्रश की बात हो गई, अब बात करते हैं पेस्ट की। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में क्लेम है कि आयुर्वेदा जो पेस्ट होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। आयुर्वेदिक उसमें क्या होता है, बेस्ट तो क्या आपको अच्छा लगता है कि आप यूज करते हो तो आपको बहुत फ्रेश फील होता है, ऐसा लगता है नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। बट उसमें क्या होता है ना, पार्टिकल साइज इज इम्पोर्टेंट। टूथपेस्ट के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एयर में पार्टिकल्स होते हैं, वैसे ही टूथपेस्ट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, उसका साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो रिकमेंडेड साइज होता है वो होता है 1000 ppm। अब इससे बड़ा साइज होगा तो ब्रश करते हैं तो दांतों के ऊपर वो डेली घिसेगा, तो वो दांतों को खत्म करता है, धीरे धीरे जो टॉप मोस्ट लेयर है दांत की वो उसको खत्म करते जाता है। तो उससे क्या होता है, सेंसिटिविटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आयुर्वेदिक जो टूथपेस्ट होते हैं ना, उसमें बहुत मोटा पार्टिकल साइज होता है, तो उसमें आप करते भी होंगे कभी, तो आपको एक थोड़े से ऐसा लगता होगा दाने दाने मुंह में आ रहे हैं, तो उनसे क्या होता है वो अच्छा नहीं, मतलब वो एब्रेजन कर रहा है, आपके दांतों को एब्रेड कर रहा है धीरे धीरे। ऐसे कोई ऐसे 3 कंपनीज बताइए जो एक्चुअल में रियल पेस्ट है, बाकी सब मार्केटिंग गिमिक है। टूथपेस्ट तो देखो इम्पोर्टेंट होता है कि आप टूथब्रश कैसे कर रहे हैं, टूथ ब्रशिंग का तरीका आपका कैसा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और टूथपेस्ट की हम बात करें जहाँ तक, तो कोलगेट एंड क्लोजअप आई ट्रस्ट, बिकॉज इनके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, तो दिस इज गुड, यू कैन यूज।
क्या टूथपेस्ट में नमक है, कितना सही है? सी बेसिकली टूथपेस्ट में सॉल्ट्स होते हैं, बट फॉस्फेट्स वगैरह होते हैं, कुछ और एजेंट्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं। तो ये चीजें होती हैं जिसमें आपके दांतों में अच्छा एक हेल्दी आपका एटमॉस्फेयर दांतों का बना के रखता है। मैम जैसे मार्केट में लिस्टरीन्स के नाम से भी बहुत लिक्विड आते हैं जो ब्रश, वो ऐसा कहते हैं कि ब्रश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आप एक मतलब बोल सकते हैं आप लेकर थोड़ा सा बाहर स्पिट को कर देंगे, स्पिट कर देंगे तो काम हो जाएगा। वो माउथ वॉश, अब ये होते हैं माउथ वॉश। अब माउथ वॉश इज नॉट एट ऑल रिप्लेसमेंट फॉर टूथ ब्रशिंग। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हमने ब्रश नहीं किया तो हम माउथ वॉश कर लेते हैं चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अब माउथ वॉश भी जो आते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं, एल्कोहल फ्री ये होते हैं। अब जो एल्कोहल वाले होते हैं ऑब्वियसली वो डिहाइड्रेट करते हैं अंदर की स्किन को, तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि माउथ वॉश आपको डेली यूज नहीं करना है। माउथ वॉश आप जब यूज करें जब आपको गम्स में कुछ प्रॉब्लम है, या आपको बैड ब्रीथ हो रहा है, स्मेल आ रही है कभी कभी माउथ में से, तो दैट टाइम आप माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। डेली रूटीन में नहीं करना है। फर्स्ट इसीलिए क्योंकि इससे क्या होता है दांतों में स्टेन्स आ जाते हैं। अच्छा, डेली यूज करने से। तो इसलिए हम थोड़ा मना करते हैं। मैम जैसे मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी चलती है जो ओवर मार्केटेड है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसे रेड कलर और ब्लू कलर के टूथपेस्ट होते हैं जो कलर्स को फैसिनेट करके लोगों को बेचा जाता है, तो कितना वो सही है? सी वो चीज ना आपका एक ऑप्टिकल इल्यूजन बना रहा है कि पहले जो आपके दांत हैं आप उसके ऊपर पर्पल कलर या कोई भी कलर का टूथपेस्ट आप एकदम पर्पल लगा रहे हो, उसके बाद आप ब्रश कर रहे हो, आप उसको हटा रहे हो, तो आपको एकदम से ऑब्वियसली लगेगा कि बहुत ज्यादा ब्राइट हो गए मेरे दांत, तो दैट इज ऑप्टिकल इल्यूजन। मतलब कपड़ों पे नील चढ़ा दिया। कपड़ों पे नील चढ़ा दिया, यस यस, ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है, मतलब इस तरीके की जो ब्रांडिंग या मार्केटिंग टैक्टिक्स है अपने प्रोडक्ट को बेचने की गिमिक है देखा जाए तो। यस, मतलब अगर सीधी बात करें तो एक नॉर्मल पर्सन को सुबह उठते से ही मैम सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप वो बताइए। सी आजकल तो हम ये बोलते हैं कि एक बार सुबह ब्रश करना है, एक बार रात में, एंड दिन में एक बार फ्लॉस करना है। वो आप कभी भी कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, रात को कर सकते हो। मॉर्निंग में उठते से ही अगर आपने रात को ब्रश किया है उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना। मॉर्निंग में आप उठते से विदाउट ब्रशिंग आप वार्म वाटर ले सकते हैं, और ब्रेकफास्ट के बाद आप ब्रश करिए। यस, क्योंकि क्या होता है आप फिर खाएंगे, दांतों में पार्टिकल्स जमा होंगे, आपको कैविटीज होने के चांसेस होंगे, तो ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करिए। एंड एक हैबिट बना लीजिए कि व्हेनेवर यू आर ईटिंग समथिंग एक रिंस करने का। ठीक है, बार बार प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है, तो पानी आपने पिया है तो जस्ट एक स्विश कर लीजिए एंड देन यू कैन हैव इट इनसाइड। मतलब मैंने देखा है कि बच्चों को उठते से ना घर पे डांट लगाते कि सबसे पहले ब्रश करो, उसके बाद ही आपको कुछ खाना है, उसके बाद कुछ पीना है। वो उस केस में जब बच्चा रात को ब्रश करके नहीं सो रहा है। नाइट ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये है कि उसके बाद आपको कुछ खाना नहीं है। एक बार रात को ब्रश कर लिया, उसके बाद आप कुछ खाइए नहीं, पी सकते हैं हम पानी वगैरह, चलेगा। हम मॉर्निंग ब्रश और नाइट ब्रश दोनों में से सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है आपके? आई वुड से नाइट ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सुबह क्या होता है कि आपके जो मुंह के अंदर बैक्टीरियाज हैं, दैट आर गुड बैक्टीरियाज, तो वो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, इसीलिए ये मैं बोल रही हूँ कि ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करिए। मतलब नाइट ब्रश तो करना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और मैंने आपके प्रोफेशन में देखी, आप स्माइल डिजाइनिंग करते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत फैसिनेटिंग भी है, और हो सकता है आने वाले टाइम में एक अच्छा स्कोप भी हो सकता है सभी चीज़ों के लिए, तो इसके बारे में आप बताइए। सी स्माइल डिजाइनिंग 2-3 तरीके का होता है। सबसे पहले तो मेरे पास ब्राइड एंड ग्रूम्स भी आते हैं, जिनको ऑलमोस्ट 10 डेज के अंदर ही उनको वाइट स्माइल चाहिए, ब्राइट चाहिए, या आगे पीछे दांत होते हैं ब्राइड्स के, तो दे वांट कि हमें प्रॉपर अलाइनमेंट चाहिए। सो क्या होता है कि अगर आपको ब्राइट, एक होता है डल लेयर है आपके दांतों पे, तो आपको चाहिए कि थोड़ा ब्राइटन अप हो जाए, उसके लिए हम टीथ वाइटनिंग करते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग ये है कि कोई ब्राइड या ग्रूम है या कोई भी आता है, दांत आगे पीछे हैं और उनके पास कम टाइम है कि नहीं मेरे पास 10 डेज ही है, इसी के अंदर मुझे करना है, या 7 डेज, सो उसमें हम क्या करते हैं, वीनियर्स करते हैं। दांतों के ऊपर कस्टम मेड शेल्स होते हैं। अच्छा, वो वी डू दैट, आप लगा देते हो? यस, वो लगा देते हैं। एंड थर्ड थिंग ये होता है, एक आजकल आपने देखा होगा अलाइनर्स, इनविजिलाइन या इनविजिबल ट्रेस चल रही हैं, ये आड़े टेढ़े दांत हो गए, आगे पीछे हैं, तो उनके लिए ये अलाइनर्स होते हैं। तो ये आप पहनो, मतलब हार्डली 14 to 15 वीक्स में अगर दांतों के बीच में गैप है तो ये आपका पूरा करेक्ट कर देगा। एंड ऑल्टरनेटिव टू ब्रेसेस। ओके, यस,
मतलब ब्रेसेस तो बहुत लंबा काम होता था, जब स्कूल में बच्चे पहन के आते थे हम बहुत चिढ़ाते थे कि यार उसके बाद खाना खाने का बहुत सारा उसमें फंस जाता था। ये सब ये आई थिंक बेस्ट सॉल्यूशन। दिस इज ऑल्टरनेटिव टू ब्रेसेस। इसमें काफी कंफर्ट हो जाता है पेशेंट को, ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, एंड सबसे मेन है कि ये दिखता नहीं है, दिस इज इनविजिबल। राइट, तो कुछ ऐसा भी नहीं होता है कि नहीं हमें कोई देखेगा हमने ब्रेसेस पहने, जैसे लोगों को होता था अरे यार हम मुंह छुपा लेते ब्रेसेस पहने, तो वो चीज़ भी बहुत बढ़िया। मैम एक और चीज़, जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर अपने जो टेथ थे जिनका बहुत आगे पीछे होता है, बचपन में कोई बच्चे का पहले से अगर ऐसा है, तो उसको कितने साल बाद ब्रेसेस पे जाना चाहिए, इस तरीके की थेरेपीज पे जाना चाहिए? सिर्फ ब्रेसेस का ये रहता है कि आप एक बार डेंटिस्ट के पास जब अब ऑलमोस्ट मतलब 11 से 12 साल के बीच में आप एक बार बच्चे को चेकअप के लिए ले 11 से 12 साल के बाद। मतलब जो मिल्क टीथ होते हैं उसको भी ट्रीटमेंट कराया जाता है या कराना चाहिए? यस, मिल्क टीथ ये तो सबसे बड़ा मिथ है कि दूध के दांत हैं ये तो गिरने वाले, हम इनको क्यों ट्रीट कर रहे हैं वो होता है। सही है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है मिल्क टीथ का। कैविटीज अगर हो जाती हैं तो कभी अगर अनट्रीटेड रह गई हो तो उसके नीचे तो परमानेंट दांत आ रहा है, तो वो नीचे परमानेंट दांत को डैमेज करता है। ओके, तो उनका ट्रीटमेंट जैसे बचपन में क्या होता था ना, हम लोगों के साथ तो ऐसा है कि मामा चाचा काका लोगों ने क्या किया, धागा बांधा दांत पर खींच देते थे, हिलने लग जाता था। तो ये कितना सही है? क्या इससे कोई नर्व डैमेज भी हो सकती है, कोई बच्चे पे बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है? नर्व वगैरह तो ठीक है, बट ये है कि आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने कोई हाइजीन मेंटेन नहीं किया, आपने बस खींचा एंड निकाल लिया, तो उसमें आपको वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये करेंगे भी तो कितना कोई डर वाली बात नहीं है? मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। दांत हिल रहा है, ऑटोमेटिक निकल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज डेंटिस्ट आर देयर, आप जाएं उनसे निकलवाएं, वो ज्यादा अच्छा है। जैसे कैंसर आपने बताया था कि डेंटिस्ट जो है, डेंटल प्रॉब्लम्स जो है इनडायरेक्टली कैंसर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो कैसे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं? कैंसर जो है वो बेसिकली होता है टोबैको। आपने एक ही जगह पे रखा है, उस जगह आपको बहुत कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि लोग रात में टोबैको या सुपारी वगैरह रख के ही सो जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, उस जगह पे धीरे धीरे वहाँ पे एक अल्सर डेवलप होगा। ठीक है, अब वो अल्सर आपका अगर 7 दिन तक ठीक नहीं हो रहा है तो आप 7 दिन से 14 डेज के अंदर आप जाके डेंटिस्ट को चेक कराएं। ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि कैंसर के पहले ऑलवेज देयर इज अ प्री कैंसर स्टेज। तो वो जो प्री कैंसर स्टेज होती है वो ऐसी होती है 100% क्योरेबल, अगर आपने डिटेक्ट पहले करवा लिया है तो। और उसको कैसे डिटेक्ट कराएं, मतलब कैसे पता चले कि प्री कैंसर स्टेज हो सकती है? एक वाइट कलर का पैच दिखता है वहाँ पे, जहाँ पे आपने टोबैको इस साइड रखा है, कहीं पे भी आपने इन साइड रखा है, एक वाइट कलर का पैच दिखेगा। उस पैच का ये होता है कि जैसे ही आपको पता चल गया है, यू गो टू द डेंटिस्ट, वो सर्जिकली रिमूव हो जाता है। ठीक है, इट्स ओके। सेकेंड थिंग ये भी मैंने देखी है अपने क्लिनिक पे केसेस में कि जो लोग सुपारी खाते हैं, अब सुपारी इज अ हार्ड सब्सटेंस, अंदर आपके जो टिश्यूज हैं काफी सॉफ्ट है, आपके अंदर की स्किन बहुत सॉफ्ट है। सुपारी क्या करती है, अंदर की स्किन को हार्ड कर देती है, रिजिड कर देती है। उससे क्या होता है, आपकी माउथ ओपनिंग कम हो जाती है। अब जो आइडियल माउथ ओपनिंग होती है बेसिकली 3 फिंगर्स अंदर जानी चाहिए। अब जब वो कंडीशन होती है उसको भी हम प्री कैंसरस कंडीशन, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो वो कंडीशन भी अगर पहले डिटेक्ट हो जाती है तो क्योरेबल है। बहुत बढ़िया मैम, काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई है और मुझे भी लर्निंग हुई है और मुझे ऐसी चीज़ें भी पता चली कि जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी कि लाइक डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ये सब इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है डेंटल प्रॉब्लम से। और आगे भी हम लोग ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे, ऐसी बातों के इस तरीके की टॉपिक्स पर हम बात करते रहेंगे ताकि हमारी ऑडियंस अवेयर हो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को लेकर और डेंटल इश्यूज़ को सीरियसली वो लेने लगे। थैंक यू सो मच मैम इस पॉडकास्ट में आने के लिए।